मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत। रोहिंग्या मसला पर बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान बातचीत हो। वजारत खारजा के तर्जुमान का मीडिया को खिताब। बाबरी मस्जिद अराजी तनाजा मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 अक्टूबर तक पूरी हो जाए समाप्त। संभल जाओ, इंडिया आने वाले हैं बुरे दिन, जस्टिस काटजू का बयान सामने आया। इक्तसादी मंदी को नजरअंदाज करके सब अच्छा है वाले मोदी के बयान पे शदीद नुक्ताचीनी। गांधी जयंती के नाम पर फायदा उठाने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। जेपी नड्डा ने मेंबरान पार्लियामेंट को लिखा खत। हुकूमत की पॉलिसी पर एतराज करने वाले दो मशीरकार रतिन राय और शमिक रवि पीएम इक्तसादी एडवाइजरी काउंसिल से हटाए गए। मंगलुरु के एक शॉपिंग मॉल में हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले शख्स की तलबा ने की जमकर पिटाई। मगरबी बंगाल में नारदा पोर्टल केस की पहली गिरफ्तारी। सीबीआई ने आईपीएस एसएस मिर्जा को किया गिरफ्तार। 87 साल के हुए मनमोहन सिंह। सोनिया, मोदी और राहुल गांधी ने दी सालगिरह की मुबारकबाद। खबरें तफसील से। जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। जांच एजेंसी ने अदालत से वाड्रा की जमानत खारिज करके उन्हें हिरासत में देने की अपील की है। वाज़ा हो कि निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को अबूरी जमानत मिली हुई है। ईडी ने दोनों की जमानत दिए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ईडी ने जस्टिस चंद्रशेखर के सामने कहा है कि मिस्टर वाड्रा जांच में ताउन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। वाड्रा के वकील ने ईडी के दावे को तरदीद करते हुए कहा कि उनके मौकिल जांच में पूरा ताउन कर रहे हैं। जांच एजेंसी जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है वो हाजिर होते हैं। दोनों फरीकों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस शेखर ने तफसीली समाअत के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की है। प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा पर तकरीबन 17 करोड़ रुपए की जायदाद खरीदने में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू ने हिटलर के दौरे इक़्तिदार से मौजूदा दौर का मुआवजा करके कहा कि संभल जाओ इंडिया वाले, आने वाले हैं बुरे दिन। काटजू ने एक न्यूज वेबसाइट पर इज़हार ख्याल करते हुए लिखा है कि आज हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कभी नाजी के दौरे इक़्तिदार जर्मनी में हुआ था। 1933 में हिटलर के इक़्तिदार में आने के बाद लगभग पूरा जर्मनी पागल हो गया था। हर तरफ लोगों ने हिटलर के नारे लगाते हुए इस पागल आदमी को अजीम बना दिया था। काटजू ने आगे लिखा, जब से बीजेपी हुकूमत में आई है उन्होंने अक़लियतों खास कर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर से फिरकावाराना प्रोपेगेंडा फैलाया है। बीजेपी ने हिंदुओं के मन में ये कहकर मुसलमानों के खिलाफ जहर भर दिया है कि ये गाय खाते हैं और हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। काटजू ने आरएसएस को मुस्लिम और ईसाई मुखालिफ जमात बताया है। सीबीआई के नारदा मामले में आज आईपीएस एसएम मिर्जा की गिरफ्तारी को लेकर सोजन चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मगरबी बंगाल की कई अहम हस्तियां भी बहुत जल्द अपनी सही जगह पर पहुंच जाएंगी। अब इन मुजरिमों के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीएस राजीव कुमार जो पुलिस महकमे के शान हुआ करते थे, आज मुजरिमों की तरह भागे भागे फिर रहे हैं। सोजन चक्रवर्ती ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि क्या रियासती हुकूमत को राजीव कुमार के ठिकाने का इल्म नहीं है। सीबीआई 3.5 साल से नारदा मामले के मुजरिमों की तलाश में मसरूफ रही है। सीबीआई को इंतजार सिर्फ इसलिए करना पड़ा है कि मुलजमीन का ताल्लुक बराह रास्त हुक्मरान जमात से था। यही वजह रही है जो अब तक मुलजमीन कानूनी दस्तरस से बचने में कामयाब हुए। उन्होंने मजीद कहा कि नारदा मामला सामने आते ही वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर मुझे मालूम होता तो पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती, लेकिन हालिया चुनाव में वजीर आला ने एक बार फिर उन्हें टिकट दिया और वजीर भी बनाया गया, क्योंकि ममता बनर्जी की ये लोग सिर्फ अपने लिए वसूली नहीं करते थे, पार्टी के लिए भी वसूली करते थे। इनका जुर्म नाकाबिले माफी और इनकी असली जगह जेल के सलाखों के पीछे है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।